Hi, this is Priyanka Chopra and you're watching Channel Y. The biggest South Asian media group, Y Media. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse. Hi, I'm Amitabh Bachchan and you're listening to South Asian Pulse. Hi, this is Amir Khan and you're listening to South Asian Pulse. अब हर दिन सुने GTA का नंबर 1 रेडियो स्टेशन FM 91.9। You are watching Channel Y. Channel Y. Prime Minister, welcome. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be back. Online, SouthAsianDaily.com. The biggest South Asian media group, Y Media. Hello everyone, my name is Yudhu Jaswal. I'm the group editor at Y Media. Y Media की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर हम सुनते हैं योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में। आज दुनिया भर में योग की बात होती है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो सेलिब्रेशंस आपने रिसेंटली देखी, भारत के प्रधानमंत्री उसको लीड करते हैं और दुनिया भर में आज हम देखते हैं कि योगा एक्सरसाइज की जाती है। ना सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो योगा के ऊपर शिक्षा देने लग पड़े हैं। लेकिन आखिरकार अगर योग की बात करें, आयुर्वेद की बात करें, तो इसकी शुरुआत तो हम सब जानते हैं कि भारत से हुई है। आखिरकार क्यों ऐसा हुआ कि योग इतना ज़्यादा प्रचार होने के बावजूद जितनी इंपॉर्टेंस इसको मिलनी चाहिए इंडिया में, हम बहुत बार योग के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, आयुर्वेद के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं और इससे हम अपनी लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं। क्या हम योग या आयुर्वेद के ज़रिए सिर्फ फिजिकल एलिमेंट्स को दूर कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ को ठीक करने में इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है और स्पिरिचुअल साइड पे इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है। इट्स अ प्लेयर, इट्स एन ऑनर कि आज हमारे वाई मीडिया के यहाँ स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान आए हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर तनुजा जी, आपका वाई मीडिया की तरफ से चैनल वाई पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। शी इज़ अ डायरेक्टर, शी इज़ इन चार्ज एट ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा कितना बड़ा वास्ट फील्ड है, बहुत सारे मेरे अपने सवाल हैं एंड आई एम श्योर आपके भी बहुत सारे सवाल होंगे आयुर्वेद को लेकर, योग को लेकर। सो ज़रूर इसके बारे में चर्चा इनके साथ करेंगे। एंड विल ऑल्सो लाइक टू वेलकम द चेयर ऑफ कैनेडा इंडिया फाउंडेशन CIF, सतीश तकड़ी। सतीश जी, अ वेरी वार्म वेलकम सर। थैंक यू जी, नमस्कार। थैंक यू युधवीर फॉर हैविंग अस। यू आर वेरी वेलकम सर। और साथ ही हम स्वागत करना चाहेंगे CIF कैनेडा इंडिया फाउंडेशन के नेशनल कन्वीनर रितेश मलिक जी। सर, अ वेरी वार्म वेलकम। हाउ आर यू सर? थैंक यू युधवीर जी, गुड टू बी बैक एट होम। थैंक यू सर, दिस इज योर होम एंड आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट यू फील एट होम। और आज के इस प्रोग्राम में कैनेडा इंडिया फाउंडेशन का क्या रोल है? यू हैव सीन लॉट्स ऑफ प्रोग्रामिंग एज फार एज आयुर्वेद स्पीकर सीरीज इज कंसर्न राइट हेयर ऑन चैनल वाई। सो कैनेडा इंडिया फाउंडेशन क्या कर रहा है? इंडिया ने इसको आगे बढ़ाने के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे MOUs भी किए हैं कैनेडा और अलग अलग कंट्रीज में, जहां पर वो जाते हैं, लीड करते हैं। तनुजा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जहां पर भी वो जा रहे हैं, लीड कर रहे हैं योग को, और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा यूनाइटेड नेशंस इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, US, यूरोप, सऊदी अरेबिया, इवन मिडिल ईस्ट में, इंडिया में, हर जगह योग की बात होती है। पहले सुनते हैं कि क्यों, व्हाई दिस इज सो पॉपुलर। क्योंकि योग इज द नेम इटसेल्फ सेज दैट योग जुड़ना, तो अपने आप को जुड़ना। सो इट इज लाइक नोइंग योर ओन सेल्फ, क्रिएटिंग योर बेटर वर्जन, क्रिएटिंग हार्मनी विथ योर माइंड, बॉडी एंड सोल। तो इसीलिए योग ये एक मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग की तरफ ले जाता है। और योगा सबसे इम्पोर्टेंट जो मिलेनियल्स में, यंगस्टर्स में योग ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हो रहा है कि इट इज़ नॉट ओनली द वे ऑफ फिटनेस, लेकिन योगा कर्मसु कौशल्यम। सो इट इज़ द वे हाउ यू क्रिएट कॉम्पिटेंसी इन व्हाट यू आर डूइंग। तो अगर आप स्टूडेंट्स हो, करियर है, प्रोफेशनल है, तो टू डेवलप द कॉम्पिटेंसी, क्योंकि फोकस अच्छा होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। सो द योग इज़ द वन वेयर समत्वम, हार्मनी होती है विद इन योर सेल्फ, आउटसाइड द यूनिवर्स, अपने से अपनों से हार्मनी होती है। एट द सेम टाइम यू क्रिएट
बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। इसीलिए शायद योग ये सभी जगह एक ओनरशिप आ गई है हर किसी को। जब नोइंग से भी ज़्यादा डूइंग इज़ बिलीविंग एंड एक्सपीरियंसिंग इज़ मोर कन्विंसिंग, इसीलिए योग हर किसी को अपना लगने लगा है। आपने इतने छोटे से समय में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर दी हैं, जैसे आपने कहा कि नोइंग इज़ बिलीविंग, और सिर्फ नोइंग ही ज़रूरी नहीं है, जानकारी ज़रूरी नहीं है, कैसे आप उसको करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की कि स्ट्राइविंग टू बी योर बेटर वर्जन। अच्छा, इसमें मेरा ओपिनियन है, जितनी मैंने पढ़ाई की, पर आप इस पे ज़रा डिटेल में समझाएं जी। कि कुछ लोग कहते हैं कि जो रनिंग है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। कुछ कहते हैं नहीं, एट द टॉप वॉकिंग उससे भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। कोई जिम में जाते हैं, जिम में एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स खेल लेते हैं। बट मैंने जितनी भी स्टडी की, जो पढ़ाई है, मैंने एक्सपीरियंस की बात नहीं कर रहा, वो आप बताएंगे क्योंकि आप एक्सपर्ट है इस मामले में। मैंने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें मुझे ऐसा लगता है कि योग इज़ देयर एट द टॉप। क्या ये सही है, और अगर है तो क्यों है? जी, अगर आपने कोई, जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग को एक कार के समझ जैसा हमने समझा, तो कार में एक्सेलरेटर भी है और ब्रेक भी है। सो इन ह्यूमन बीइंग देयर इज अ सिंपैथेटिक सिस्टम, इट इज लाइक अ एक्सेलरेटर, and there is a parasympathetic system which is like a brake. So the yoga gives us the balance, and it is like a controlled balance system को बनाना, अपने ब्रेक को बहुत तगड़ा बनाना, ये योग करता है। आप जिम में गए, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। आप जितना ज़्यादा योग करते हैं उतने अपने आप को एनर्जाइज पाते हैं एंड यू फील एंथ्यूज्ड। आपको योग करने से हल्कापन होता है। तो ये बिकॉज यू इम्प्रूवाइज एंड स्ट्रेंथन योर ब्रेक सिस्टम, बैलेंस सिस्टम इन योर बॉडी। तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को बैलेंस करना, आपके कार को, अपने पूरा सिस्टम को, एक्सेलरेटर के साथ साथ ब्रेक की भी ज़रूरत है। ये दोनों सिस्टम को बैलेंस करना ये योग है। ठीक है। आप क्योंकि आयुर्वेद की एक बहुत बड़ी अथॉरिटी हैं, बहुत बड़ी पोजीशन पे हैं, आयुर्वेद और योग, इनका रिलेशन क्या है, ज़रा वो डिटेल में समझाएं। जी, अगर हम योग की और आयुर्वेद की बात करें और हमारे ट्रेडिशन को समझे, जो क्लासिकल जो है, तो वो पतंजलि सूत्र से ही योग अगर हम समझे तो एक कोटेशन है कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट फॉर Chitta, that is for mental and spiritual well-being, yoga should be practiced, but for physical well-being, Ayurveda should be there. So Ayurveda is a physical face of yoga, and yoga is a spiritual face of Ayurveda. So Ayurveda and yoga are two sides of a single coin. तो एक को ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो दूसरा अधूरा रह जाएगा। तो हमें मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल एज अ होलिस्टिक वेलबींग करना है, तो आयुर्वेद और योग दोनों साथ में अपनाना चाहिए। ठीक है। इससे पहले कि मैं सतीश जी और रितेश जी से कुछ क्वेश्चंस पूछूं, सीआईएफ का बहुत अहम योगदान रहा है। वी हैड मैसिव स्पीकर सीरीज इन कनाडा एंड आई एम श्योर उसका फ़ायदा नॉर्थ अमेरिका में ज़रूर लिया जा रहा होगा, जो कनाडा इंडिया फाउंडेशन स्पीकर सीरीज यहाँ पर करवा रहा है। बट बिफोर आई आस्क देम द क्वेश्चन, एक सवाल और आपसे, बहुत सवाल है, एक सवाल और आप जरा एक्सप्लेन करिए। योगा भी अभी बहुत, और हमें बड़ा अच्छा लगा कि इसका बड़ा प्रचार हो रहा है और लोग इससे बहुत बेनिफिट ले रहे हैं। अब तो हम ये देख रहे हैं कि जो इंडिया से नहीं भी लोग, और बहुत अच्छी बात है, वो योगा एक्सपर्ट हो चुके हैं और बहुत शिक्षा देते हैं, अच्छी बात है, और प्रचार होना चाहिए योगा का। पर जितना योगा का प्रचार हुआ, आयुर्वेद में भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं जी। और मैं कई बार चीज़ें घर पे देख देख के या पढ़ लेता हूँ, सुन लेता हूँ, और जब आयुर्वेद के एक्सपर्ट आते हैं, क्योंकि ये सतीश जी और रितेश जी ने बड़ा कुछ हमें यहाँ सिखाना शुरू कर दिया है, तो मैं अब ये नोटिस करता हूँ कि वेस्टर्न वर्ल्ड में कितने लोगों ने टर्मरिक, हल्दी को पकड़ लिया है जी। एक और चीज़ है जो मैं देख रहा था, अभी कल परसों बात करता था, उसको पंजाबी में, हिंदी की टर्म मुझे नहीं पता, उसको कहते हैं गूंद कतीरा। और अगर किसी को, फीमेल्स को हॉट फ्लैशेस हो रही हों और अंदर आपके बहुत, मतलब वो लग रहा है कि थोड़ी सी गर्मी, तो वो जो गूंद कतीरा लेने से वो बड़ा ठंडा हो जाता है। मैं बड़ा कुछ देख रहा हूँ कि आयुर्वेद में इतना कुछ है, इतना कुछ है। तो आयुर्वेद जितना योग इतना पॉपुलर हुआ, आयुर्वेद कहीं हमारी कमी रह गई या इंडिया में कहाँ इतना पॉपुलर क्यों नहीं हुआ ये आयुर्वेद? जी, आयुर्वेद is not only what we understand, आयुर्वेद is a medical science, मेडिसिन। तो उससे भी कई गुना आयुर्वेद का, कई गुना ज़्यादा उसके
बेनिफिट्स है, क्योंकि आयुर्वेद को अगर इट इज़ अ नॉलेज सिस्टम ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, तो इलनेस से वेलनेस तक आयुर्वेद रुकता नहीं, इलनेस से वेलनेस टू हैप्पीनेस, क्योंकि वो नॉलेज सिस्टम ऑफ हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ है। तो ये होने के बावजूद भी ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इट इज़ लाइक टचिंग आवर रूट्स एंड द ट्रेडिशन। हम जितने जितने हटते जा रहे हैं उतने उतने आयुर्वेद से हम हटते जा रहे हैं, क्योंकि इट इज़ अ वे ऑफ लीडिंग अ लाइफ। तो अगर आयुर्वेद, व्हाट इज़ आयुर्वेद? इट इज़ नॉट ओनली ऑफ टेकिंग हल्दी, इट इज़ नॉट टेकिंग ऑफ द काढ़ा एंड टेकिंग ऑफ, बट इट इज़ लीडिंग अ हेल्दी लाइफ, क्योंकि ये हमारे हेल्दी फूड हैबिट से जुड़ा हुआ है, हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, हमारे थॉट प्रोसेस से जुड़ा है। इफ़ वी ट्राई टू फॉलो द हेल्दी रूटीन, that is nothing but the Ayurveda. So it is a holistic science. It takes out with the daily regimen, seasonal regimen, dietary habits. It is a biopurification, panchakarma karna. फिर oral medicine is the only one part of that. Then again diet, meditation and yoga is also a part of Ayurveda. So if we try to follow and the healthy lifestyle, so what is more important? It is not the physician's prescription. It is a participation. So if you want to become a healthy, then your health is your responsibility. And if you decide to remain healthy, then your participation is very important, and that's nothing but the Ayurveda. Very nice. अभी कुछ और सवाल भी हैं, आपसे ज़रूर पूछेंगे। सतीश जी, at this point, I'd like to ask you, Canada India Foundation has been very instrumental in promoting Ayurveda, yoga, and you being the chair, आपने बहुत इसमें लीड लिया है। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि यू, जैसे अभी मैम कह ही रहे थे कि प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, यू प्रैक्टिस योरसेल्फ। सो आप बताएं फॉर आवर व्यूअर्स बेनिफिट, व्हाई CIF इज टेकिंग दिस इनिशिएटिव, आप इसमें क्यों लीड ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेद एंड योग? Thank you, Yudhvir, for hosting us. It's such a honor and privilege to be in the company of such a knowledgeable resource we have, Tanuja ji, and her schedule is so very much busy, and we were fortunate to have her 3-4 days continuously, and our schedule is going very tight, and thank you for hosting us. It's a very good question, actually. At our leadership team, at our current board, Ritesh is part of, as a national convener, and we all believe in this science, which is over, we say it, 5,000-year-old science, but it is eternal. Yoga, Ayurveda science is, as Madam mentioned, it's a science of life, right? And it's a science ki how you lead a very happy, healthy, and a kind of a successful life. So in Canada, we live in this country, we see our resources are very limited. We can only make so many hospitals, right? And you know it, that how much of the financial resources are tied up, and how we get constrained with all these resources. And there are a lot of work is being done on disease management side, but on the prevention side and health promotion side, we are not doing enough. Right? So at Canada India Foundation level, healthcare has been always a very sweet spot for us, and as you know, we have hosted various healthcare conferences, and as part of that initiative, we took this challenge, that this ancient wisdom of yoga and Ayurveda, which can make a person more happier, healthier, and more harmonious, that we should take this as an initiative. And one of the, Ayurveda, if you look at it, key objective is कि जो एक स्वस्थ आदमी है उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करना, right? That is the purpose of yoga. It's not only curing a diseased person, but even if a person who is healthy, how he can remain healthy, how he can stay healthy. That is also the objective of Ayurveda and yoga. So with that keeping in mind and objective, we and particularly it happened so during COVID, as we know that we went through a very tough challenge, and to keep and provide some of the healthy tips to stay healthy at home,
we started that Ayurvedic speaker series, which we finished the first season with 25 sessions, and then we started the second season. So it kind of remained very, very demanding, and we have a large following base. And in Canada, our objective is that Yoga and Ayurveda should become every household, practice domain, and that's what we are working on. Right. Before I go to Ritesh ji, on a very quick note, I know you practice yoga. तो समय कैसे निकालते हैं? आपका एक बड़ा बिजी, क्योंकि हम सबकी कॉमन कंप्लेंट होती है जी, टाइम नहीं लग रहा. So समय कैसे निकालते हैं और कितना समय आप निकालते हैं? Yudhvir, it has become so profound part of my daily routine. It doesn't matter whether I sleep 12 at night. I wake up at 5:30, and I have 1 hour kind of a ritualistic routine of practicing yoga, and of course in our dietary regime we try to kind of inculcate Ayurvedic ahar and vihar. And but yoga, as you write, yes, we are very busy, but what I have noticed one thing, because yoga helps you to focus more, and you become more mindful and more productive, more creative, and rather you save more time. Because I've been practicing this for almost now, I would say, a decade, and if I compare myself now versus a decade ago, I see a lot difference in kind of a thought process you generate, kind of activities you want to get involved with. So it brings a wholesomeness into your life. So finding time, yes, initially you have to push yourself to get out of the laziness circle. But over that, it becomes a kind of a routine and part of your life, and you don't want to lose that. And you feel something is missing, like the way your everyday routine, all the activities are necessary. It becomes also yoga and as a part of daily routine that you want to follow it. Very nice. Ritesh ji, the government of India, they did sign an MOU, and Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi ji, was part of that signing MOU. So I'd like you to explain more about that. What was it all about, or isko hum yahan kaise implement kar rahe hain? You know what happened during the COVID, we all realized that, medicine, although, we all need medicine, and modern medicine helps a lot in many things, but it was not working in the sense we did not have enough vaccination for all people in the world. I mean, even if we had, the timing was very critical, like we could not wait to vaccinate people. And with 1.4 billion people, like all the issues were everywhere, but India में क्या था, लोग घर पे जो चीज़ें यूज़ कर रहे थे, आयुष का काढ़ा या जो कुछ भी जिसको ट्रेडिशनली या पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से जो भी उनको विजडम मिला था, उसको यूज़ करके लोग बहुत सेफ रहे. I think WHO at that point realized that it is very important to look at traditional medicine as an integrated medicine. Like, we don't want to replace modern medicine, but we want to use all the traditional systems of medicine to integrate with modern medicine and how it can work more effectively. So at that point of time, they decided, along with Prime Minister Modi's initiative, they decided to set up a global center of excellence for traditional medicine in Gujarat. And that was an opportunity where, Ministry of Ayush and All India Institute of Ayurveda were looking to have tie-ups with various, reputed institutes all over the world to do some combined research and share the wisdom of Ayurveda and see how it can be used. So we at CIF, as you know, and as you are aware and sharing with all the audience here, that we've been working very aggressively and diligently on Ayurveda and yoga. So we had this opportunity to introduce UHN, All India Institute of Ayurveda, and at that event in India, in Gujarat, there was a MOU signed between All India Institute of Ayurveda, which Madam Nisari herself signed in presence of Honorable Prime Minister. I was fortunate to be there on that event also. So the purpose is long term to do a research. I mean, a lot of people within CIF actually came forward
and contributed $500,000 toward research fund. UHN also generously matched the same amount. So it's $1 million starting research fund where that money would be spent to research on, you know, various Ayurveda principles and how they can be used along with modern medicine to help people. Very nice. And personally, if I may ask you, आपका कोई routine है, कोई schedule है to stay active? क्या करते हैं आप? देखो, just to add to what Satish ji mentioned a while ago, right? You know, when you are really busy, that is all the more important that you devote time to yoga and Ayurveda or meditation. Like Mahatma Gandhi once said, right, when I am very, very busy, I need more time for meditation. Like our Indian Prime Minister, beloved Prime Minister, he hasn't taken a day off since he became Gujarat Chief Minister till today. Since 2014 to 29 years, he has been Prime Minister. He hasn't taken a day off. And there can be no other person busier than him. I think what... I'm just interrupting you for a minute here. So he hasn't taken a day off since becoming the Prime Minister? No, not... So no, becoming Chief Minister? Since he has been Chief Minister of Gujarat till date, he hasn't taken a single day off. So approximately 22 years. Yes, and lot of that credit goes to his routine of yoga and following Ayurveda. मैं एक मिनट वापस आ रहा हूँ आपके पास. I'll just go to Dr. Tanuja जी. Dr. Tanuja जी, this reminds me, and that was a function of CIF, because मेरी कोशिश होती है जब मैं लोग अच्छी बातें कर रहे हैं तो एक एक बात मैं उनको कहता हूँ कि एज अ जर्नलिस्ट आप कभी मुझे पूछ लें, मुझे याद रहेगी. CIF का फंक्शन था, जो बात आज रितेश जी ने कही है, वेरी सिमिलर थिंग आई हर्ड ओवर देयर. स्टेज के ऊपर थे बाबा रामदेव जी और उन्होंने कहा कि मैंने छुट्टी की छुट्टी कर रखी है. आप लोग पता नहीं सीधे चल सकेंगे नहीं चल सकेंगे, और वो स्टेज पे ऐसे पाँव खड़े हो गए और बाहों से ऐसे चलने लग पड़े. तो मैंने कहा छुट्टी की छुट्टी कर रखी है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, वेकेशन चाहिए एवरी क्वार्टरली चाहिए, नहीं तो 6 मंथ्स में चाहिए. मुझे ये, बाय द वे, थैंक यू, पार्डन माय इग्नोरेंस, मुझे ये नहीं पता था. मुझे पता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज अ वेरी बिजी स्केड्यूल, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं कभी छुट्टी नहीं लेता. ये बाबा रामदेव जी ने CIF के इंटरनेशनल सेंटर प्रोग्राम था, स्टेज पे बोली थी उन्होंने कि मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं करता. आयुर्वेद क्या कहता है, छुट्टी लेनी जरूरी है नहीं जरूरी है? क्योंकि वो तो सब कहते हैं कि छुट्टी नहीं लेंगे तो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली तो ब्रेक तो जरूरी है. अब जरा आयुर्वेद की बात सुनते हैं. आयुर्वेद ये कहता है, आयुर्वेद में स्वस्थ रहने के लिए, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, सोशली, योर वेलबींग, हैप्पीनेस के लिए देयर शुड बी वर्क लाइफ बैलेंस. तो जो आप जो कुछ भी करते हैं, अगर उसमें 8 3 24, अगर आप पूरे दिन का समय को आपने बैलेंस कर दिया, तो आई थिंक यू आर गिविंग अ रेस्ट इन अ डे इटसेल्फ. ठीक है. लाइक 8 घंटे के आपने नींद कर दी, 6 से 8 घंटे, 6 से 8 घंटा, 8 3 24, तो 8 आवर्स यू completely devote your time, quality time for your excelling in your profession, whatever you are doing, and 4 hours you have your yoga, your routine, and 4 hours your social commitment, family commitment. So it is like if you balance yourself, so within every day you have a rest, you have your professional excellence also, and you give time to your family and the commitment. So I think this routine goes on, so you do not need extra rest and the vacation. So this is how it continues. जो कारवा चलता रहता है और आप ये वर्क लाइफ बैलेंस को करते हैं तो छुट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है. जी जी, इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूं. मैं इसमें सिर्फ एक चीज ये ऐड करना चाहूंगा. बेसिकली क्या है कि साइकोलॉजिकली हमें छुट्टी की जरूरत तब महसूस होती है जब हम जो भी डे टू डे कर रहे होते हैं हमें लगता है कि ये बोझ है, ठीक है, तब आपको छुट्टी की जरूरत पड़ती है. अगर आप जो डे टू डे कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता आपको वाई मीडिया से कभी छुट्टी की जरूरत है, ठीक है, आपको कभी जरूरत नहीं पड़ती. जबरदस्ती लेते होंगे या फैमिली के प्रेशर में लेनी पड़ती होगी. तो आई थिंक क्या होता है कि जैसे मैम ने भी बोला कि जब आप जो कर रहे हैं और आप उसमें इतने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, सिंसियर हैं, इन्वॉल्व हैं. अब कहते हैं कि आप अगर आधे घंटे की डीप मेडिटेशन करते हैं, इट इज़ इक्वलेंट टू 8 आवर्स ऑफ स्लीप, ठीक है, तो आप रिचार्ज तो हो गए. अब छुट्टी आपको किसके लिए चाहिए? छुट्टी आपको अगर जैसे लाइक से समबडी लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड एट सम लेवल सतीश जी का भी जो एजेंडा है, जो काम करना है कम्युनिटी के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए, तो छुट्टी की कोई ज़रूरत नहीं है. उनको रिचार्ज होना है. बेसिकली आपको डाउन टाइम चाहिए होता है अपने आप को रिचार्ज करने के लिए. अगर वो डाउन टाइम आपका रिचार्जिंग आपकी हो जाती है डेली बेसिस पे, तो यू डोंट फील दैट नीड ऑफ अ हॉलिडे.
वेरी नाइस। मैम कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कहना चाहती थी बट अभी जो रितेश जी ने कहा, तो व्हेन योर वर्क बिकम्स योर पैशन और हैप्पीनेस, व्हेन यू लर्न टू एंजॉय योर वर्क, दैट इटसेल्फ बिकम्स अ रिक्रिएशन। तो ये देयर आर फ्यू ब्लेस्ड पर्सन्स they enjoy their work, what they are doing every time. So that itself is a giving you happiness. So what else is required? The change in the work, enjoying the work what you are doing, and having the balance between work and life in a day, having a healthy lifestyle, that itself is enough. या मुझे लगता है यहाँ स्टूडियो में तो जो 4 जने बैठे हैं, तो आई थिंक ऑल 4 ऑफ अस एंजॉय और वर्क। और जैसे आपने कहा कि मैं भी अब पिछले कुछ सालों से ज़रूर संडे ऑफ लेने लग पड़ा, और संडे शाम को ही कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है कि कल एक्साइटमेंट बिल्डअप होनी शुरू हो जाती है कि कल वापस आना है काम पर। एंड आई एम श्योर सतीश जी, रितेश जी और मैम, हम सबके साथ वैसे ही है बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा ये इस पर बात करते हैं कि बिकॉज आयुर्वेदा एज मच एज इट्स लाइफ स्टाइल, बट इस पर डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो आपका ज़रा थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइम ले रहे हैं, तो थोड़ा डाइट के बारे में बताइए। आयुर्वेद, योग, ये क्या कहता है? यस, क्योंकि डाइट इज़ व्हाट वी आर नरिश्ड फॉर। हमारा जो बिल्डअप डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जो फ्यूल है, दैट इज़ योर डाइट, एंड इट इज़ सेड दैट यू आर व्हाट यू ईट। ठीक है। तो हमारा डाइट जो समतोल, होलसम जो है, इट इज़ नॉट ओनली एज पर द कन्वेंशनल न्यूट्रिशनल फैक्ट कि वो इसके एनर्जी कितना है, न्यूट्रिशनल वैल्यू, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कितने हैं, इससे भी ज़्यादा आयुर्वेद 6 रसों से युक्त 4 फॉर्म्स, वो अपना आपके अग्नि जो डाइजेस्टेबिलिटी को पचा सके, ऐसे अगर होलसम फूड है और बहुत इम्पॉर्टेंटली वो फ्रेश है, क्योंकि देर इज़ अ नेचर सिग्नेचर। अगर आपने जो बाहर है वही अंदर होता है। सो इफ़ यू रियली वांट टू बिकम हेल्दी और फ्रेशनेस चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो खाना फ्रेश होना चाहिए। इससे भी ज़्यादा क्वांटिटी में, जितनी आपकी भूख है उतना ही लेना चाहिए। जिसको भूख नहीं लगती फिर भी आप पार्टी में जाके कुछ ले लेते हो, 4 लोग ले रहे, तो आई थिंक यू आर गिविंग टैक्सिंग योर सिस्टम। तो मात्रा से लेना चाहिए और समय पे लेना चाहिए। और समय इज द टाइमिंग ऑफ व्हाट यू ईट। इट इज़ अ होलसम इन अ गुड क्वांटिटी, एग्जैक्टली व्हाट इज योर एज पर योर एपेटाइट, हाउ मच यू डाइजेस्ट, उतना ही लेना चाहिए। और उससे भी ज़्यादा समय पे, मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त, सनराइज टू सनसेट के बीच में आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर होना चाहिए। तो इससे आपके सिस्टम को एक डाइजेशन भी होता है, पाचक रस भी होते हैं, न्यूट्रिशन भी मिलता है, और बॉडी को एक रेस्ट भी मिलता है डाइजेस्ट करने के लिए। और दूसरा एक तथ्य ये है, मतलब देयर इज़ वन प्रिंसिपल दैट एक खाने के बाद दूसरा खाना, जैसे ब्रेकफास्ट के बाद आप लंच कर रहे हैं, तो उसके बीच में मिनिमम 3 आवर्स गैप होनी चाहिए। बिकॉज जैसे कि आप चावल पका रहे हो और बार बार चावल डालते रहोगे तो आधा कच्चा आधा पका होगा। द सेम हैपन्स विथ आवर बॉडी। और 6 घंटे से ज़्यादा भूखा नहीं रहना चाहिए। अच्छा। So there is a system, there are principles when you have to drink the water। फल या ठंडी चीज़ें रात को नहीं खानी चाहिए। दही, कर्ड रात को नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इट इज़ मोर वाटर रिटेंशन आप ज़्यादा हो जाता है। रात में लेंगे तो कफ की, म्यूकस की सिक्रीशन ज़्यादा होती है। तो जो कोई ठंडी चीज़ें हैं वो सूर्यास्त से पहले लेनी चाहिए। सो इफ़ यू रियली फॉलो the principles of the dietetics according to Ayurveda, तो that itself आयुर्वेद को कहा, आयुर्वेद ने आहार को कहा है आहारम महाभैषज्यम, दैट मीन्स इट इज़ द ग्रेटेस्ट मेडिसिन। तो आपको फिर मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2 सवाल है। एक थोड़ा वो सवाल है कि बहुत इस पर डिस्कशन डिबेट होती है, बट आई स्टिल वांट टू आस्क दिस, विल नॉट शाई अवे फ्रॉम आस्किंग दिस क्वेश्चन। सात्विक भोजन की बात होती है जी। और कुछ लोगों का ये तर्क है कि नॉनवेज जो है वो ठीक है। आयुर्वेद क्या कहता है, हमें कैसा भोजन लेना चाहिए? आयुर्वेद ने कहीं भी नॉनवेज नहीं लेना चाहिए ऐसा नहीं कहा है, क्योंकि जो 12 ग्रुप्स ऑफ द फूड है, जो 12 आहार के वर्ग है, उसमें एक मांस वर्ग भी है। अच्छा। लेकिन सात्विक ज़्यादातर वेजिटेरियन, जिसमें मिल्क प्रोडक्ट्स, घी, ड्राई फ्रूट्स, ताज़ा फल, ये सभी सात्विक है।
या देर आर 5 स्वस्थ हितन डेली हर्बल हेल्थ प्रमोटर, जिसमें चावल, मूंग, आंवला, ये कुछ चीज़ें कही है जो स्वस्थ हित है। लेकिन जो 100% नॉन वेजिटेरियन है, प्रिंसिपल ये है कि वो ताज़ा होना चाहिए, दैट शुड बी फ्रेश। और जो गुरु है, जो हेवी है, जो बासी है, ये सभी तामसिक होता है, तो उसके हमें अवॉइड करना चाहिए। सो नॉन वेज इज गुरु, हेवी, सो वो माइंड को, थॉट प्रोसेस को, इंटेलेक्ट को ब्लॉक करता है, दैट्स द कंसेप्ट। लेकिन उसी में ही जो सिंपल है, जो हेवी नहीं है, जो रेड मीट नहीं, उसको अवॉइड करते हुए अगर हम सिंपल ले लें, सो दैट बिकम्स ईजी टू डाइजेस्ट, इज द की प्रिंसिपल ऑफ हैविंग द कंसेप्ट ऑफ सात्विक। इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल बहुत चर्चा में। आपने कहा 6 घंटे से ज़्यादा भूखा नहीं रहना चाहिए। अब आप लोग कह रहे हैं 16-8 मतलब 16 घंटे कुछ ना खाएं, कुछ लोग कहते हैं 14-10 करें, ऐसे बहुत आजकल चल रहा है। आपका क्या कहना है? जी, मैंने 6 घंटे से ज़्यादा भूखा नहीं रहना चाहिए, ये दिन में कहा, मतलब सनराइज टू सनसेट, ये 8 से 10 घंटे में जो आप कर रहे हैं, तो उसको आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में अगर बांट रहे, तो उसके बाद का जो पूरा है, सो 8 to 10 आवर्स, मतलब इवनिंग टू मॉर्निंग, इसमें आपको कुछ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो जो आपने खाया है वो डाइजेस्ट करने के लिए उतना समय चाहिए। और ऑल सिंथेटिक सिंथेसिस ऑफ पॉजिटिव लाइक न्यूरो हार्मोन्स, बायोजेनिक अमाइंस, वो रात्रि में ही होता है, तो वो आपको रात के 11 से सुबह 5 बजे खाना नहीं चाहिए। जो मैंने 6 घंटा से ज़्यादा भूखा नहीं रहना चाहिए, वो दिन का काल में बताया, रात्रि में तो खाना ही नहीं चाहिए। खाना नहीं चाहिए। एक और क्वेश्चन है, फिर मैं सतीश जी और उनकी तरफ ही जाता हूँ। आयुर्वेद जो है इंडिया में या बाहर कहाँ पर, क्योंकि जैसे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, तो आप MBBS कर रहे हैं, MD कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप फैमिली डॉक्टर के पास चले जाएँ, किसी क्लिनिक में चले जाएँ, वॉकर क्लिनिक में चले जाएँ, कहीं पर भी चले जाएँ, तो जो यहाँ पर मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, ठीक है, वो एक गोलियाँ हैं, कुछ वो दे देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आयुर्वेद की बात करें, 2 पार्ट का क्वेश्चन है। एक तो ये है कि वहाँ पर वो आयुर्वेद के बारे में नहीं देते। कई बार ये होता है कि आज की बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं लाइफ के, चाहे वो आप कोलेस्ट्रॉल देख लें, डायबिटीज़ देख लें, हाइपरटेंशन देख लें, सारे लाइफस्टाइल के चैलेंजेस और आयुर्वेद में इन सब का सोल्यूशन है, तो वो डॉक्टर वो चीज़ नहीं देते। दैट्स पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1। और सेकेंड, क्योंकि आप इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं, तो यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में या इंडिया में ये आयुर्वेद की जो कोर्सेज करवाए जाते हैं, ये कितने रिकग्नाइज्ड हैं, ताकि आम जो डॉक्टर हैं वो खुल के इसके बारे में प्रिस्क्रिप्शन या इसके बारे में लोगों को हेल्थ के बारे में जानकारी दे सकें? जी, बहुत ही अहम और अच्छा सवाल है, क्योंकि दैट्स द मेन क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन कि आयुर्वेद ये एक कन्वेंशनल मेडिसिन जैसा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इंडिया में एक हेल्थ सिस्टम है, कि जिसमें परिचय मतलब फिजिशियन भी है, वैद्य है, पैरामेडिकल स्टाफ है, जो अलाइड स्टाफ है, परिचारक है, मेडिसिन स्टैंडर्डाइज है, एंड पेशेंट अवेयरनेस भी है। तो ये हेल्थ सिस्टम जो कम्प्लीटली रेगुलेटेड है, एक्ट से बना हुआ है, तो इंडिया में सेपरेट मिनिस्ट्री है, एंड देयर आर 700,000 लाइसेंस registered practitioner who have the freedom and the right, and they also are registered। उनका जो एक पूरा कोर्स बना है, जो exactly parallel to conventional medicine से बना है, they have the equal responsibility, they have the equal rights, and they can prescribe the Ayurvedic medicines as a prescription medicine. It is not as a wellness only, it is not as a bits and pieces, as a fitness, wellness, spiritual, social. It is a complete holistic and integrated system where there is a drug act for the controlling the regulation of the medicines. There is a National Council of Indian System of Medicine which regulates the education system, जहाँ BAMS, then postgraduate courses, MDMS और PhD courses भी है. There is a skilling programs, or there is a separate स्किल सेक्टर काउंसिल. तो एक कंप्लीट रेगुलेटेड सिस्टम जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन और डॉक्टर्स को बनाता है, वो इंडिया में है. लेकिन कई सारे कंट्रीज ऐसे हैं कि जिसमें इसमें से कुछ पार्ट है, कहाँ ओनली मेडिसिन है, कई जगह ओनली स्पिरिचुअल पार्ट है, कई सोशल पार्ट है, कोई ओनली वेलनेस पार्ट है.
लेकिन ज़रूरत ये है जैसे कनाडा में अगर ये कम्प्लीटली रेगुलेटेड हो जिसमें चिकित्सा अपना पूरा चिकित्सा कर पाए, जहाँ पंचकर्म है, बायो प्यूरिफिकेशन, डाइट, लाइफस्टाइल, मेडिसिन और योग, ये सब कुछ एक साथ अगर हम देंगे तो हम कैंसर से कॉमन कोल्ड की और कोविड से लेके कितने भी इन्फेक्शियस डिसीजेज सबकी कंप्लीट चिकित्सा कर पाते हैं. बट इफ वी रियली डोंट हैव द रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रेगुलेशन, तो फिर हम कहीं वेलनेस तक ही सीमित हो जाते हैं या कहीं फिटनेस तक ही उसको सीमित करते हैं. ठीक है सतीश जी, वेयर आर वी इन टर्म्स ऑफ रिकग्नाइजेशन ऑफ आयुर्वेदा? CIF has done a lot to promote Ayurveda in Canada. So is the government supporting you at the municipal, provincial or the federal level? Yeah, no, Yudhvir, that's what our objective is to, first and foremost, what we are trying to do is create an ecosystem. Because you know it, that any regulation, until unless there is a public demand and there is a need, it doesn't happen, right? So we are creating a community of who believe in the science. This whole objective of starting this Ayurvedic speaker series or celebrations through various events. And today we had a roundtable with some of the Ayurvedic practitioners who are doing the practice, and we have a good brainstorming session because they are seeing the results of the patient who are coming to them, and in particularly like some of the low-hanging fruit. Take an example: diabetes, heart disease, kidney issues, even mental health issues. I think lot to offer by yoga and Ayurveda. And recently we took actually Minister of Mental Health and Addiction, Minister Tibolo, to India also, to give him a first-hand experience on yoga, Ayurveda, by taking him some of the wellness retreat center to see that how this science can help in mental health, because it's rising. So through we want to thank you also promoting our speaker series through your channel. We want to appeal to everyone, each and everyone who believe in this science, who want that in Canada we should promote this integrated healthcare and get this yoga Ayurveda to be moved forward. We want them to be in touch with CIF, write to us, be part of this initiative, and we want to build our community as large as possible, and same time like we will be working on getting it to regulated. So first and foremost is to create an ecosystem. That's what we are trying to do. All right. Very, very good initiatives. Ritesh ji, what is the vision moving forward? What is the futuristic vision from CIF in terms of Ayurveda and yoga? हमारा विजन बहुत सिंपल है युद्धवीर जी. हमारा सिंपल विजन ये है कि जैसे आपने तनुजा जी से एक सवाल किया था शुरू में कि योग तो बहुत पॉपुलर हो गया, आयुर्वेदा इतना पॉपुलर क्यों नहीं हुआ. बट अगर आप देखें पीछे जाएं, अगर हमारी फैमिलीज में ट्रेडिशनली कहीं भी, तो कोई आयुर्वेदा किसी को सीखने की जरूरत नहीं पड़ती थी. वो घर का पार्ट था, इंटेग्रल पार्ट था. जैसे ये बता रहे हैं, आज हमें लग रहा है कि बड़ी कोई साइंटिफिक या पता नहीं कोई वेल रिसर्च बात बता रहे हैं कि रात को नहीं खाना. हम तो घर पे रोज सुनते थे कि भाई अंधेरा होने से पहले खाना खा लो, अगर आप बीमार हो तो खाना कम खाओ या खिचड़ी खाओ. ये अब लगता है कि ये सब आयुर्वेदा तो हर घर का एक पार्ट था, जो कि मतलब जैसे कंडीशनिंग में कह लो, या जो हमने एक्स्ट्रा नॉलेज जब गेन की तो हम वो पुरानी अच्छी चीजें छोड़ते गए और नई चीजें पकड़ते गए. अब आयुर्वेदा कहता है कि भाई योर किचन इज योर फार्मेसी. ठीक है, तो पहले हम घर पे खाना खाते थे. इसका मतलब जैसे मैम ने बोला कि आपका आहार ही आपकी दवाई है, तो हम एक्चुअली में खाना ऐसा खा रहे थे कि हमें दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती थी. अब क्या होता है, मैं अपने भी, हम 20-25 साल पहले भी चले जाएं तो हमारे यहाँ बाहर खाने का मतलब होता था एनिवर्सरी है या बर्थडे है, वो एक चेंज होता था. आज घर पे खाना एक चेंज बन गया है, आप रोज बाहर खा रहे हैं. तो अब इसीलिए हम कह रहे हैं कि आयुर्वेदा, अब हमारा सिंपल विजन है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आयुर्वेदा बिकम्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीबडीज लाइफ. एवरीबडी इज हेल्दी, हैप्पी एंड ब्लिसफुल.
ये एक सिंपल विजन है हमारा, और कोई विजन नहीं है। हमें ना डॉक्टर की जरूरत पड़े ना अस्पताल जाने की। आई मीन ऑफ कोर्स अगर अब आज की दुनिया में हम रह रहे हैं तो आप कारों में जा रहे हैं, हवाई जहाज पे जा रहे हैं, 100 चीजें हो रही हैं, बाहर निकलते हैं, कोई इंटरवेंशन जब चाहिए, एक्सीडेंट हो गया कुछ, आपको हॉस्पिटल चाहिए। लेकिन प्रेशर कम होगा हॉस्पिटल्स पे, मेडिकल सिस्टम्स पे, सब पे, अगर एवरीबडी डे टू डे लाइफ में अगर हेल्दी है तो सिंपल विजन है हमारा कि घर पे ही हम सब इस चीज को इनकलकेट करें कि हम हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, ब्लिसफुल रहें, ना स्ट्रेस हो, ना मेंटल टेंशन हो, ना आपको लगे कि भाई मैं बीमार हूं, आप अपने मजे से जिए। सिर्फ एक ये सिंपल विजन है हमारा और उसी पे काम कर रहे हैं हम। ठीक है, बहुत अच्छी आपने बात की। और तनुजा जी, इसी में मेरा अगला सवाल है जी। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब होता क्या है कि अब हर कोई टिकटॉक पर वो डॉक्टर बन गया है आयुर्वेद का जी। वो ये कहता है पानी लो जी, इसमें सौंफ ऐसी डाल लो, ये कर लो, उससे आप ऐसे ठीक हो जाएंगे। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें वो बता रहे हैं, उसमें से बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होंगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होंगी, बट देन वेयर डू यू ड्रॉ दैट लाइन? क्योंकि द लाइन्स आर वेरी ब्लर्ड, क्योंकि कहीं तो कुछ लोग अच्छी बातें बता रहे हैं लेकिन वहीं हो सकता है कि कोई चीज़ किसी को नुकसान भी कर सकती है जी। तो ये फर्क कोई भी जो हमारे दर्शक हैं वो कैसे जाने? अब डॉक्टर तनुजा जी के साथ तो हर कोई मुलाकात नहीं कर सकता, तो ये फर्क कैसे जाना जाए कि ये जो बता रहे हैं ये वाकई आयुर्वेद से प्रमाणित है, ठीक है या नहीं ठीक है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि आयुर्वेद को हर चीज़ को मतलब हमारा खान पान और जीवन शैली से लेके थॉट प्रोसेस से लेके प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन सब कुछ भी आयुर्वेद में समाहित है। लेकिन व्हेन वी से दैट कि वो 5.5 साल का कोर्स है एंड देन वी रियली हैव द प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, एक होलिस्टिक प्रोटोकॉल है, बायो प्यूरिफिकेशन है, पंचकर्म है, डाइट, लाइफस्टाइल, ये सबसे बना एक होलिस्टिक प्रोटोकॉल है। तो देर आर 2 पार्ट्स, वन इज़ अ प्रिवेंशन, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, कि जो हमारे डाइट लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, जो किचन फार्मेसी, पेट में दर्द हो गया तो हींग ले लो, जीरा ले लो, सौंफ ले लो, यहाँ तक आयुर्वेद हर कोई अपने आप को सेल्फ केयर मॉड्यूल बना सकता है, लाइक माई हेल्थ इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन उसके आगे दूसरा पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है आयुर्वेद को, आतुरस्य विकार परिमोक्ष, दैट मीन्स इट इज़ अ कंप्लीट क्योर ऑफ द डिसीज। अगर कोई बीमार हो गया तो देयर आर 8 स्पेशलिटी ब्रांचेस लाइक इन द कन्वेंशनल मेडिसिन, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी, गायनेकोलॉजी, मेडिसिन, सर्जरी। तो ये बहुत स्पेशलाइज अष्टांग आयुर्वेद में आयुर्वेद की चिकित्सा है। चिकित्सा मीन्स इट इज़ अ कंप्लीट मैनेजमेंट एंड अ होलिस्टिक। तो ये जिसको इसका पूरा ज्ञान है, जिसको वैद्य कहते हैं, फिजिशियन, तो जो प्रैक्टिशनर है कंप्लीट, जिनको ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, दिस इज़ अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड, क्लिनिकल स्किल बेस्ड, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंशियल नॉलेज, वो कोई मोबाइल के ऐप से नहीं आता, दैट नीड्स अ कंप्लीट डेडिकेशन, क्योंकि यू आर प्लेइंग विद द ह्यूमन बॉडी। तो आपको दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू हील, टू क्योर, टू मैनेज। तो ये हमें बहुत, देर इज़ अ नॉट ग्रे लाइन, देर इज़ अ कंप्लीट लाइन व्हेन देर इज़ अ डिसीज कंडीशन। आप किसी प्रिस्क्रिप्शन जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसी के पास ही जाइएगा। जैसे हम मेडिसिन की या कोई भी दवा बाहर से ले तो फार्मेसी के शॉप से लेते हैं, तो आयुर्वेद की भी 8700 मेडिसिनल प्लांट है, देर इज़ अ फॉर्मुलेशंस, उसमें एक फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से बना हुए प्रोडक्ट्स है। तो ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स ही आप ले, और वो भी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन से भी ले जब पेन डिसीज की बात आती है। तो दैट क्लियर कट, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं वैसे आप आयुर्वेद फिजिशियन के पास जाके ही कंप्लीट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल समझ लें, और वो अपने अपने प्रकृति के अनुसार इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट देके आपको कंप्लीट इलनेस टू वेलनेस टू हैप्पीनेस की तरफ ले जाए। ठीक है, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, क्वेश्चंस तुम्हारे बहुत हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ों पर टच किया है, तो 2 पार्ट है इस क्वेश्चन में भी। मेंटल हेल्थ, सतीश जी पे भी बात कर रहे थे, आपने भी थोड़ी सी उसमें बात की है। मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी, आजकल इसकी बहुत, दोनों चीज़ों की बड़ी चर्चा है। तो आयुर्वेद का क्या रोल है इन टर्म्स ऑफ मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी? ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक व्यक्ति
ये कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल, सो इट इज़ अ माइंड बॉडी मेडिसिन. जैसे कि माइंड एंड बॉडी अगेन आर टू साइड्स ऑफ अ सिंगल कॉइन. इवन बुखार होता है तो केवल पैरासीटामोल की गोली से बुखार कम होता है, लेकिन आयुर्वेद ये कहता है कि मन को भी आरती है. यू बिकम इरिटेबल, रेस्टलेस. सो एवरी टाइम देयर इज अ माइंड एंड बॉडी, दोनों पे हमें चिकित्सा करना चाहिए टू हैव द कंप्लीट क्योर. तो योर थॉट प्रोसेस, इफ इट इज़ अ पॉजिटिव एटीट्यूडनल चेंज है योर बिहेवियर, सो इट इज़ आहार विहार एंड आचार, how you behave with others in the society, that again reflects back to you. So having a positive attitudinal change is the way of leading a healthy and happy life. ये आयुर्वेद स्पिरिचुअलिटी को एंड साइकोलॉजी को, माइंड को बहुत बहुत अहम समझता है, उसका इम्पोर्टेंस है. एंड स्पिरिचुअलिटी बिकॉज माइंड की चिकित्सा तो आप काउंसलिंग से करेगी, फिजिकल चिकित्सा तो आप मेडिसिन से करेंगे, लेकिन माइंड बॉडी और सोल जब होता है तो सोल को प्योर रखना आप स्पिरिचुअलिटी से ही करते हैं. सो इन एवरी रिलीजन स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू प्रैक्टिस टू हैव द बैलेंस बिटवीन माइंड बॉडी एंड सोल. ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके. एंड एट दिस पॉइंट, क्योंकि हमारे पास 3 बहुत लीडिंग एक्सपर्ट्स हैं, सो बिफोर आई लेट यू गाइस को, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप 30 सेकेंड टू 1 मिनट लें. कोई भी चीज़ आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहें इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेद, योग, एंड स्पेशली लाइक टू रिक्वेस्ट कि इस वेस्टर्न वर्ल्ड में जो एक मेजर चैलेंज है वो यही जो मैंने एंड में आपसे पूछा है कि स्पिरिचुअलिटी, सब कहते हैं पॉजिटिव सोचो. पॉजिटिव कैसे सोचें, पॉजिटिव कैसे सोचें और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में कैसे रहा जाए, नेवर एंडिंग सोर्स ऑफ एनर्जी आपके अंदर से कैसे रहे. मैं कई लोगों को देखता हूँ वो कहते हैं जी बस चल रहा है, मतलब उनको पूछो हाउ आर यू, नॉट टू बैड, उनका जवाब ये नहीं होता कि बहुत गुड, नॉट टू बैड जवाब है. तो वो जो सोच है जो मैं देखता हूँ आयुर्वेद में, आप तीनों में भी साफ नज़र आ रही है. अभी आपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर का भी जिक्र किया, रामदेव जी, और बहुत सारे ऐसे लोग देखते हैं, जब उनको देखते हैं तो हमारे अंदर ऐसे लगता है एनर्जी आ गई है. आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड. मैं बैठा हूँ तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं पूरा एनर्जेटिक हो गया हूँ आप लोगों की बातें सुन के. तो वो कैसे अपने आप हो, किसी को सिर्फ साथ में बैठे देख के ना वो इंड्यूस ना हो एनर्जी, आपके अंदर से वो फ्लो कैसे आए, आप तीनों से पूछते हैं. सतीश जी, विल स्टार्ट विद यू. थैंक यू युजवीर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. जो मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है वो ये है कि देखें, हम बॉडी को नरिश करने के लिए एवरीडे फूड लेते हैं, ठीक है, राइट, कि हमारे को जिम जाते हैं, अपनी डाइट को मेंटेन करते हैं. ऐसे ही हमारी सोल, जैसे मैडम ने बोला, सोल और माइंड को, उनको भी डेली की डेली नरिशमेंट चाहिए. और वो जो नरिशमेंट है वो ओनली एंड ओनली थ्रू योग एंड आयुर्वेद, उसके थ्रू मिलती है. क्योंकि योग के थ्रू आप अपने माइंड को प्योरीफाई करते हो, आपके थॉट्स को प्योरीफाई करते हो और आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पाते हो. अभी क्या है, आप फिजिकली आप देखते हो ये खाना मेरे लिए अच्छा है, ये खाना मेरे लिए ठीक नहीं है, बट मेंटली आप इतने कंट्रोल में नहीं होते हो कि आप ये कंट्रोल कर सको कि ये मेरा थॉट ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, राइट. सो आपके अंदर नेगेटिविटी क्यों आती है? क्योंकि यू आर नॉट इन ए कंट्रोलिंग पोजीशन ऑफ दोज नेगेटिव थॉट्स, राइट, और दोज नेगेटिव इमोशंस. जब आप योग करते हो, मेडिटेशन इज अ पार्ट ऑफ योग. पतंजलि के अष्टांग योग जो बताया गया है उसके अंदर एथिकल, मोरल वैल्यू, फिजिकल एक्सरसाइज, ऑल मेडिटेशन, जिसके अंदर समाधि तक जो उसका पार्ट है, वो आपको हेल्प करती हैं आपके माइंड को कंट्रोल करने, आपके थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए. और आप जब आपका माइंड कंट्रोल में आ जाता है, आपका इंटेलेक्ट जो है, जो बुद्धि जिसको बोलते हैं, वो बड़ी शार्पन हो जाती है. वो आपको हमेशा गाइड थ्रू करती है कि तुम्हारे को क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना. ये सारी चीजें जो है ना ऑटोमेटिकली जब ये कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती हैं, आपको सोल जो है, आपकी जो ओवरऑल एनर्जी सोर्स है, वो बड़ी प्योर है, राइट. बट वो गेट विशिएटेड विद थ्रू अवर मेंटल कंडीशंस. तो ये जब आपकी कंडीशन सारी चेंज हो जाती हैं तो आप अपने आप एक प्योरीफाई हो जाते हो और हमेशा पॉजिटिव सोचते हो और हमेशा खुद भी खुश रहते हो और आसपास भी खुशी बिखेरते हो. ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है. एंड सेकंड थिंग, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, और आपके चैनल के जरिए मैडम से हमने ये डिस्कस किया है,
एंड कि हम लोग कहते हैं कि नॉलेज इज पावर। हम लोग जल्दी ही अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि एक कॉमन मैन के लिए कि जो भी आयुर्वेदा की नॉलेज है वो नॉलेज उन तक हम कैसे पहुंचा सके कॉमन मैन के लिए। नॉट नेसेसरली यू वांट टू बी बिकम एन एक्सपर्ट इन आयुर्वेदा, बट आप अपनी खुद की और अपनी फैमिली की हेल्थ को कैसे टेक केयर कर सकते हो विद इन योर लव्ड वंस एंड नियर एंड डियर्स के लिए, उसके लिए हम अलग से कोर्सेज लॉन्च करेंगे। उसमें बैचेस लेंगे, उनको योग आयुर्वेद की नॉलेज देंगे, सो दैट आप अपनी फैमिली में ही आप अपने टाइम के हिसाब से 30 आवर्स का कोर्स है, 50 आवर्स का कोर्स है, वो कर सकें और अपने परिवार को खुश और हेल्दी रख सकें। थैंक यू, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड, वेरी वेल आर्टिकुलेटेड सर। बहुत बहुत अच्छा लगा आपका थॉट प्रोसेस। जी रितेश जी। हाँ यदुवीर जी, मेरे को तो किसी ने बोला था शुरुआत करने के लिए 2 चीज़ें सिर्फ आप करना शुरू कर दें। जी जी। उसमें बोला था कि एक दिन में आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करें जो आपकी बॉडी को ठीक रखे, चाहे वो योगा कर लें आप, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स कर लें, आधा पौना घंटा रोज रूटीन बनाएं कि फिजिकल एक्टिविटी को कुछ टाइम दें। और दूसरा, टू नरिश योर सोल, फाइंड समथिंग विच यू लाइक डूइंग, चाहे वो किताब पढ़ना है, चाहे वो बांसुरी बजाना है, चाहे गिटार बजाना है, चाहे हारमोनियम बजाना है, जो कुछ भी गाना गाना है, आपको जो अच्छा लगता है, आप इन 2 चीज़ों से शुरुआत करें और 30 दिन में कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं वो आपकी आदत बन जाती है। जब आपकी लाइफ स्टाइल में आ गई ये 2 चीज़ें ना, बाकी सारी चीज़ें अपने आप सेट होनी शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे। जी जी जी, वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप क्या 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 करते हैं फिर, इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग? मैं कोशिश करता हूँ रोज डेली एटलीस्ट 4-5 किलोमीटर की वॉक जरूर करता हूँ मैं, नो मैटर व्हाट। अगर मैं दिन में बिजी भी रहा तो मैं चाहे शाम को निकल जाऊँ, रात को निकल जाऊँ, सुबह निकलूँ, बट आई ट्राई टू डू दैट। एंड सेकेंडली आई ट्राई टू रीड समथिंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी डॉक्टर तनुजा जी। जो रितेश जी ने, हरीश जी ने कहा, आई एम कम्प्लीटली एग्री, आई एग्री टू ऑल। लेकिन हेल्दी डाइट, खाना अच्छा रखे, लाइफस्टाइल अच्छी करे और थॉट प्रोसेस अच्छे हो, तो मुझे लगता है कि आहार विहार और आचार ये एक माइंड बॉडी सोल को अच्छा रखने का, मतलब कंप्लीट हार्मनी में रखने का एक सूत्र है। लेकिन जो स्पिरिचुअलिटी की बात है, जो आपने मूल सवाल ये पूछा था कि थॉट प्रोसेस पॉजिटिव तो रहे, कैसे रहे। सो आयुर्वेद अगर नॉलेज सिस्टम ऑफ हेल्थी एंड हैप्पी लाइफ है, तो ये हैप्पीनेस किस में है? पैसे कमाने में, हॉबी में, ऐसे। इससे भी ज़्यादा व्हाट आयुर्वेद सेज दैट ट्रू हैप्पीनेस एंड स्पिरिचुअलिटी इज नॉट गेनिंग समथिंग बट इट इज़ गिविंग समथिंग। तो रोज़ अगर मैं किसी को थोड़ा कुछ दूँ, मतलब ज्ञान दूँ या कुछ पैसे दूँ या वॉट एवर सर्विस आई डू, सो what spirituality and the purity of your soul is in giving service, doing service to someone. So if everyone engages whatever their contribution, a bit contribution to society, to family, to elderly, to your child, you give some time to your own family, that itself is a giving, it's happiness. So I think that's the spirituality. If you engage in to spiritual practices, so this develops a positive vibes। और दूसरा एक सबसे बड़ा फंडा है कि स्ट्रेस ना लो और स्ट्रेस ना दो। अगर इतना भी हम करें तो आई थिंक विल बी हैप्पी, हैप्पियर सोसाइटी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो कहते हैं ना कि अगर जानना हो कि किसी के अंदर क्या सोच है, तो उसको देखने की बजाय ये देखो कि आपके अंदर कौन सी चीज़ जो है वो स्टिमुलेट हुई है। सो आज की इस डिस्कशन में अगर, और वैसे भी हमारा काम है मीडिया में हेडलाइंस बनाना, तो आज की इस डिस्कशन में अगर मैं कहूँ मुझे हेडलाइन बनानी है या समअप करना है कि क्या चीज़ मेरे अंदर स्टिमुलेट हुई है आप तीनों की बहुत अच्छी कंपनी में, बहुत अच्छी वाइब्रेशंस में, तो आई वुड से कि कुछ अच्छा सोचो अपने लिए भी और समाज के लिए भी, और कुछ अच्छा करो अपने लिए भी और समाज के लिए भी। यही बस आज का सार है जो आप तीनों की कंपनी में, आपकी बहुत अच्छी वाइब्रेशंस में मुझे मिला है। सतीश जी, थैंक यू सो मच। प्लेयर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर तनुजा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में आपसे बातचीत इसी तरह जारी रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, थैंक यू प्लेयर। और रितेश जी, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू ऑलवेज, थैंक यू टू यू एंड योर टीम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपने आज का हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद किया होगा, और यदुवीर जायसवाल को यही इजाजत दे रहे हैं। आप इसी तरह जुड़े रहें वाई मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से। थैंक यू। Hi, this is Priyanka Chopra and you're watching Channel Y.
the biggest South Asian media group, Y Media. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse. Hi, I'm Amitabh Bachchan, and you're listening to South Asian Pulse. Hi, this is Amir Khan, and you're listening to South Asian Pulse. अब हर दिन सुने GTA का नंबर 1 रेडियो स्टेशन FM 91.9. You are watching Channel Y. Channel Y. Prime Minister, welcome. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be back. Online, SouthAsianDaily.com, the biggest South Asian media group, Y Media.